नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR रियासत की अवाम को दरकार बुनियादी सहूलियात की फराहमी की जद्दोजहद कर रहे हैं। बेगमपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर KTR का खिताब। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने साल अव्वल और दुवम के नताइज किए जारी। साल अव्वल का 62% और साल दुवम का 67% रहा। चीफ सेक्रेटरी और DGP की पसमानदा तबकात के कौमी कमीशन के सदरनशीन से मुलाकात। पसमानदा और कमजोर तबकात की फलाही स्कीमात पर अमलवारी की तफसीलात से करवाया वाकिफ। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट स्पिलवे की मरम्मत का काम जारी। तवील अरसे के बाद 20 करोड़ की लागत से मरम्मती कामों का किया आगाज। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। आदिलाबाद में दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज। मध्य प्रदेश के खरगोन में बस को हादसे में 22 अफराद हलाक, दीगर 30 जख्मी। सदर जमहूरिया और नायब सदर ने बस हादसे पर किया गम का इजहार। तीन सुरक्षा स्कीमें जो आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन का बयान। शाम में कौमी इमरजेंसी में मजीद 1 साल का किया गया इजाफा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT और बल्दी नज़्म नक्श KTR रामाराव ने बेगमपेट में 9 करोड़ की लागत से तामीर शुदा महापरिनिर्वाणा मॉडर्न फेयरवेल होम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़रा T श्रीनिवास यादव, C मल्ला रेड्डी, अरकान असम्बली M कृष्णा राव, अरकान कानून साज कौंसिल नवीन कुमार, शंभीपुर राजू के अलावा कुकटपल्ली हल्के के कॉरपोरेटर्स, कायदीन, कारकुनान और अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर KTR ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात की भरपूर सताइश की और कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद बहुत सी रुकावटों को अबूर किया और तमाम चीजों को हासिल किया जिसका उन्होंने हासिल करने का इरादा किया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बगैर किसी परेशानी के रियासत की अवाम को दरकार बुनियादी ढांचे की तलाश कर रहे हैं, जिसे सड़कें, ड्रेनेज निजाम, वाई कोंटा धामम्स, पार्क से पीने का पानी वगैरह शामिल हैं। KTR ने कहा नई सीवरेज पाइपलाइन के तामीर के जरिए शहर हैदराबाद में अवाम को किसी किस्म की परेशानी किए बगैर वक्तन फवक्तन इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी मंसूबा तैयार किया गया है कि शहर को परेशानी से पाक रखा जाए, चाहे कितनी ही तेज बारिश हो। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो जारी तरक्की का नोट लें और KCR जैसे कायद को दोबारा मुंतखब करें। కొన్ని చక్కటి మాటలు చెప్పినందుకు అదే విధంగా చాలా ఉత్తేజపరిచే విధంగా మాట్లాడినందుకు గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ మంత్రి గారికి, గౌరవనీయులైన శాసన మండలి సభ్యులు సోదరులు నవీన్ గారు, శంభీపూర్ రాజు గారు, గౌరవనీయులు ముషీరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పెద్దలు అన్న ముఠా గోపాల్ గారు, గౌరవ స్థానిక కార్పొరేటర్ సోదరి మహేశ్వరి శ్రీహరి గారు, తమ్ముడు సతీష్ గారు, అదే విధంగా సత్యనారాయణరావు గారు, రవీందర్ రెడ్డి గారు, కట్టెల శ్రీనివాస్ గారు, సబీహా గారు, ఇంకా వేదిక పైన ఉన్న నరసింహ యాదవ్ గారు, తర్వాత మా తమ్ముడు శ్రవణ్ గారు, నరేందర్ గారు, బాబురావు గారు, శిరీష గారు, ఇంకా సునీల్ గారు, సుధాకర్ రెడ్డి గారు, రాములన్న గారు, పేరు పేరున అందరికీ, అదేవిధంగా కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న పాత్రికేయ మిత్రులకు, మిగతా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న మా ఆడబిడ్డలకు, అన్నదమ్ములందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. నిజంగా ఈ ధనియాలగుట్ట మా కమిషనర్ గారు లోకేష్ కుమార్ గారు, మా జోనల్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మా OSD కృష్ణ గారు, వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు చెప్పాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎప్పుడైనా పనిచేసే అధికారులు కానీ పనిచేసే ప్రజాప్రతినిధులు కానీ కోరుకునేది ఏమంటే చప్పట్లతో మీ అభినందన, మీ ప్రోత్సాహం ఇంకా బాగా చేయండి అని చెప్పి వెన్నుదడితే అంతకు మించిన సంతోషం ఏమి ఉండదు. శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చాలా విశేషమైన అనుభవం కలిగిన నాయకుడు.
కృష్ణారావు గారు కింది స్థాయి నుంచి ఒక మున్సిపల్ కార్పొరేటర్ స్థాయి నుంచి వైస్ చైర్మన్ స్థాయి నుంచి ఈరోజు ఎమ్మెల్యే స్థాయికి ఎదిగిన నాయకుడు. అందుకే క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల సమస్యలు ఏముంటాయి, తెల్లారు లేస్తే వాళ్ళకి ఏం కావాలి, వాళ్ళకి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే విషయంలో సంపూర్ణమైన అవగాహన కలిగిన నాయకులు ఇద్దరు కూడా. ఇప్పుడే శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చెప్పినారు, కృష్ణారావు గారు ఈ ధనియాలగడ్డ విషయంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు తలెత్తితే ఎంతో మంది దీన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేస్తే వాటన్నిటినీ అధిగమించి ఇంత చక్కటి మరి వైకుంఠ ధామాన్ని మహాపరినిర్వాణ అనే ఒక మంచి చక్కటి ఏర్పాటు చేసినారు వారని చెప్పడం జరిగింది. మేము సాధారణంగా అక్కడ జూబ్లీ హిల్స్ లో మహాప్రస్థానం అని ఒకటి కట్టినారు. హైదరాబాద్ మొత్తంలో అది ఒకటే ఉండే మహాప్రస్థానం. కానీ ఇవాళ గర్వంగా చెప్పొచ్చు, ఆ మహాప్రస్థానం కంటే కూడా ఇది చాలా చాలా చక్కగా ఉందనే మాట మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. ఒక్క కూకట్పల్లి నియోజకవర్గమే కాదు, సనత్ నగర్ కి మీరు పోతే ఆడ బల్కంపేటలో ఇంతే స్థాయిలో ఇంతకంటే బ్రహ్మాండంగా అక్కడ కూడా చేసుకున్నాం. అక్కడికి వెళ్ళి పక్కకు కొద్దిగా ముంగటి పోతే మన ఎల్బీ నగర్ లో అక్కడ కూడా ఈ రోజు 3 మతాలకు ఒకటే దగ్గర, హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ అందరికీ ఒకటే దగ్గర చాలా చక్కగా 9 ఎకరాల స్థలంలో అక్కడ కూడా కట్టుకున్నాం. ఎందుకంటే మాకు అక్కడ పోయినప్పుడు గౌరవనీయులు అక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు అదేవిధంగా వారు ఒక మాట అన్నారు, అన్నా మనం బతికున్నప్పుడు ఎట్లాగూ రోజు తెల్లారులేస్తే మతం పేరు మీద కొట్లాడుకుంటున్నాం, కనీసం చచ్చిపోయినాకనన్నా ఒక దగ్గర గౌరవప్రదంగా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి ఒక దగ్గరనే పక్కపక్క పెట్టినామని చెప్పిండ్రు. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే నిజంగా ఈ రోజు ఒక విశ్వనగరంగా ఎదగాలి హైదరాబాద్ అనే కళ ఏదైతే ఉందో, విశ్వనగరంగా ఎదగాలి అంటే అద్భుతమైన ఫ్లైఓవర్లు ఉండాల్సిందే, అద్భుతమైన ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ మెట్రో లాంటివి అవి ఉండాల్సిందే, కరెంట్ 24 గంటలు ఉండాల్సిందే, మంచినీళ్లు చక్కగా అందాల్సిందే, ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు కూడా జరగాల్సిందే. విశ్వనగరం అంటే వీధి కుక్కల బాధ కూడా చూడాలి. तेलंगाना इंटरमीडिएट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। सियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने साले अव्वल और साले दुवम के नतायज नामपल्ली में वाक़े इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में जारी किए। इस साल 15 मार्च से 5 अप्रैल तक रियासत में मुनक़द इंटर इम्तिहानात में जुमला 9 लाख तलबा ने शिरकत की थी। साले अव्वल के इम्तिहान में 4,33,082 तलबा ने शिरकत की थी, जिनमें से 2,72,208 कामयाब करार दिए गए हैं। साले अव्वल का नतीजा 62% रहा। साले दुवम में 3,80,920 तलबा ने इम्तिहान तहरीर किया था, जिसमें से 2,56,241 तलबा कामयाब करार दिए गए हैं। साले दुवम का नतीजा 67% रहा। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना शांति कुमारी और डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार ने पसमानदा तबकात के कौमी कमीशन के सदरनशीन हंसराज गंगाराम हेरा से हैदराबाद के हरिता हर प्लाजा में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान शांति कुमारी ने सदरनशीन को रियासत के पसमानदा तबकात और कमजोर तबकात के लिए अमल की जाने वाली फलाही स्कीमात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने तेलंगाना में ओबीसी तबकात के लिए रिजर्वेशन और रिजर्वेशन रोस्टर पर अमल के लिए बारे में भी मालूमात फराहम की। राजेश कुमार मुशीर कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबकात भी इस मौके पर मौजूद थे। दो तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट स्पिलवे की मरम्मत के काम 1 माह से जारी हैं। तकरीबन 14 साल बाद प्रोजेक्ट हुक्काम ने 1 माह कबल 20 करोड़ की लागत से स्पिलवे की मरम्मत का काम शुरू किया है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे हैं, लेकिन 2009 और 2011 में आए शदीद सैलाब की वजह से स्पिलवे पर 25 और 26वें दरवाजे को छोड़कर 24 दरवाजों के निचले हिस्से पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। इसके साथ ही हुकाम ने गुज़िश्ता माह डैम सेफ्टी रेवेन्यू पैनल कमेटी के अरकान की रिपोर्ट्स के साथ काम शुरू किया है, जिसमें कहा गया था कि इन गड्ढों को फौरी तौर पर भरा जाए। प्रोजेक्ट हुकाम ने बताया कि इस वक्त वो इलाका जहां दरवाजे से पानी गुजरता है के हिस्से में गड्ढे पड़ गए हैं और ड्रेनेज का काम मुकम्मल कर लिया गया है। हुकाम को उम्मीद है कि पानी का बाकी काम मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि 2 माह में बारिश का मौसम शुरू होगा। खानदानी झगड़ों से तंग आकर एक खातून ने अपने बच्चों के साथ तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले खम्मम के सतुपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 40 साला पी मरुला, 8 साला परज्ञान और 5 साला महान सतुपल्ली टाउन की NTR कॉलोनी में रहने वाले हैं। खातून ने अपने बच्चों के साथ कल शब तमरा चेरू तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली।
मंगल की सुबह इसकी लाश तालाब से निकाली गई। पुलिस ने कहा कि खातून के अरकान खानदान की शिकायत पर एक मामला दर्ज कर लिया गया। एपी के पलनाउड में जिले में शेर के पंजों के नजर आने से सनसनी फैल गई है। जिले के राजानगर इलाके में ये जंगली जानवर नजर आया। मुकामी अफराद ने इसके पंजों के निशान देखे और ये खदशा जाहिर किया कि ये शेर करीब में ही वाक़ होगा। इस वाक़े से मुकामी अवाम में सनसनी फैल गई, जिन्होंने इस खुसूस में महकमा जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया। बादाना महकमा जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने इस इलाके का तफसीली मुआयना किया और तौसीक की कि ये पंजों के निशान शेर के हैं। गोलापल्ली में एक खातून पर शेर के हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो के बारे में भी कई शबीहात पाए जाते हैं। ఉన్నాయని కనుకుంటాకి ప్రెజర్ ఇంప్రెషన్ ప్యాడ్స్ అంటారు. అడవిలో నడిచే దారి మార్గంలో అంటే పులులు కూడా నడిచే మార్గంలోనే వెళ్తూ ఉంటాయి. అవి మిగతా ఇంటీరియర్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోయి అంటే దారి మార్గం అన్నది లేకపోతే వాటిని అవాయిడ్ చేస్తాం. సో నడవగా ఫామ్ అయ్యే దారిలోనే పులి కూడా సంచరిస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటి ప్లేస్లో ప్రెజర్ ఇంప్రెషన్ ప్యాడ్స్ అని చెప్పి అది మట్టిని చదును చేస్తే క్లియర్గా వాటి పాదముద్రలు మనకు కనిపిస్తాయి. అలాంటివన్నీ చేయించడం, అలాగే కెమెరా ట్రాప్స్ ఆల్రెడీ మనకు 36 కెమెరా ట్రాప్లు ముందుగా वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना के नलगुंडा जिले के मिरियालगुड़ा मंडल के तकिया नाडा ताड़ा के नौवां हादसे का शिकार हो गई। ये ट्रेन आज सुबह सिकंदराबाद से तिरुपति जा रही थी। जैसे ही ट्रेन मिरियालगुड़ा पहुंची, ट्रेन ने एक भैंस को टक्कर दे दी। इस वाक़े में भैंस की मौत वाक़ई हो गई। जराये के मुताबिक ट्रेन को इस वाक़े में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसके बाद इसको इसकी मंजिल की सिमत जाने की इजाजत दे दी गई। इस बात की इत्तला मिलने पर रेलवे के अहदेदार फौरन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तफसीली मुआयना किया। मुकामी अफराद से इन अहदेदारों ने भैंस की शनाख्त मालूम करने की कोशिश की। मुकामी अफराद को मशवरा दिया गया कि वो भैंसों को रेलवे ट्रैक की तरफ न आने दें। पुलिस ने मुकामी अफराद को खबरदार किया कि अगर भैंसों को रेलवे ट्रैक की तरफ भेजा गया तो कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के वाकयात माजी में कई बार तेलुगु रियासतों में हो चुके हैं। भैंसों से टकराने के बाद वंदे भारत के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा था, जिसके नतीजे में ट्रेन के सामने वाले हिस्से की वक्तन फवक्तन मरम्मत करनी पड़ी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलग, भदाद्री, कोत्तागुड़ियम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री, भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेड्चल, मलकाजगिरी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट और जोगुलामा गदवाल में बाज मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा मौसमियात ने कहा कि रियासत में बाज मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अजीम तरीन दर्जे हरारत में है इम्कान है कि 2 ता 3 डिग्री का इजाफा 11 ता 13 मई बाद मुकामात पर दर्ज होगा। आदिलाबाद जिले में अजीम तरीन दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आज एक मुसाफिर बस के पलिया से नीचे गिर के हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत होने की इत्तलात हैं। उन थाना इलाके में पेश आए इस हादसे में 3 बच्चों की मौत वाक़ई हो गई है और तकरीबन 30 अफराद जख्मी हैं। सरकारी जराये ने बताया कि इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 के करीब अफराद जख्मी हैं, जिनका मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में इलाज जारी है। इससे कबल खरगोन के सब डिविजनल पुलिस राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि इंदौर जाने वाली बस सुबह तकरीबन 9 बजे जिले हेडक्वार्टर से तकरीबन 34 किलोमीटर दूर डोंगरा गांव के नजदीक रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। दरिया में पानी नहीं था। उन्होंने बताया कि फिलहाल बस ड्राइवर का पता नहीं चल सका है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि इसे नींद का झपकी लगी होगी। गांव वालों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपने वसाइल से पलटी हुई बस को सीधा किया और कई जख्मियों को मुसाफिरों को बचा लिया। उन्होंने बताया कि शहरियों ने इन्हें अपनी गाड़ियों से हॉस्पिटल पहुंचाया। जिले कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और पुलिस सुपरिंटेंडेंट DS यादव और दीगर अहलकार मौके पर पहुंच गए।
सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मंगल को मध्य प्रदेश के खरगोन में पेश आए बस हादसे में लोगों की अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी ख्वाहिश की। मुर्मू ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश के खरगोन में बस हादसे में मुतअद्दिद हलाकतों की खबर से इंतहाई दुखी हूं। मैं इस हादसे में अपने प्यारों को खोने वालों के खानदानों से गहरी ताज़ियत का इजहार करती हूं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करती हूं। धनखड़ ने अपने ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में बस हादसे में लोगों की मौत काफी अफसोसनाक है। सोगवार खानदानों से मेरी दिली ताज़ियत। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आज इंदौर जाने वाली बस बेकाबू होकर पलिया से नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में 22 मुसाफिरों की मौत और 30 जख्मी हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि गुरुदेव टैगोर को इनकी यौम पैदाइश पर मेरा नमन। मौसीकी और तालीम से लेकर अदब तक उन्होंने कई शोबों में अनमिट नक्श छोड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम एक खुशहाल, तरक्की पसंद और रोशन ख्याल से हिंदुस्तान के मकसद से इनके विजन को पूरा करने के लिए पूरा अज़्म का अदा करते हैं। शाह ने ट्विटर पर लिखा कि गुरुदेव टैगोर को इनकी यौम पैदाइश पर मेरा खराज अकीदत। इंसाफ और मसावात के बारे में इनके ख्यालात ने हिंदुस्तान के आलमी नजरिए को तश्कील दिया, जबकि इनके लाजवाल कामों ने तहरीक आज़ादी को फिक्री बुनियाद फराहम की है। वो हमारे लिए एक बसारत अंगेज शायर और मुनब्बे नूर बने हुए हैं। तीन समाजी तहफ़्फ़ुज़ जन सुरक्षा स्कीमों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री तहफ़्फ़ुज़ बीमा योजना PMSBY और अटल पेंशन योजना APY के साल 8 मुकम्मिल होने पर वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि ये तीनों अवामी सिक्योरिटी स्कीमों माशरे की बेहतरी के लिए वक्फ हैं और गैर मुतवक्के खतरात, नुकसानात और माली गैर यकीनी सूरत हाल से इंसानी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। PMSBY, PMJJBY और APY को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता, मगरबी बंगाल से शुरू किया था। ये तीनों स्कीमें शहरियों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ हैं, जो इंसानी जिंदगी को गैर मुतवक्के हालात और मालियाती गैर यकीनी सूरत हाल से महफूज रखने की जरूरत को तस्लीम करती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुल्क के गैर मुनज़्ज़म तबके के लोग माली तौर पर महफूज हों, हुकूमत ने 2 इंश्योरेंस स्कीमें शुरू की हैं, PMJJBY और PMSBY, और बुढ़ापे की जरूरियात को पूरा करने के लिए APY भी मुतारफ करवाया है। कौमी तहकीकात एजेंसी NIA ने मंगल की सुबह जम्मू कश्मीर के कई अजला में 15 मुकामात पर छापे मारे हैं। सरकारी जराये ने बताया कि NIA की तरफ से मंगल की सुबह जम्मू कश्मीर के 7 अजला में 15 मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे श्रीनगर, शोपियान, अनंतनाग, बारामुल्ला, बडगाम, राजौरी और पूंछ अजला में मारे जा रहे हैं। इनका कहना था कि शोपियान में 3 मुकामात, अनंतनाग में 4, बारामुल्ला में 1, बडगाम में 2, श्रीनगर में 2, पूंछ में 2 और राजौरी में 1 मुकाम पर ये छापेमारी कार्रवाइयां की जा रही हैं। मज़कूरा जराये ने बताया कि ये छापे NIA जम्मू में दर्ज आरसी केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों का फंड यूनिसेफ ने कहा कि लीबिया के जुनूबी इलाकों में खसरे के इजाफे होते असर की रोकथाम और कंट्रोल के लिए तकरीबन 55,000 खुराक फराहम की हैं। यूनिसेफ ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, लीबिया की वजारत सेहत और लीबिया के कौमी अमराज कंट्रोल मरकज के साथ शिरकतदारी में यूनिसेफ लीबिया ने जुनूबी लीबिया में खसरे की रोकथाम के लिए खसरा और रोबेला MR टीके की 55,000 खुराकें खरीदी हैं। पोस्ट में इत्तला दी गई है कि MR टीके की खुराक गुज़िश्ता हफ्ते लीबिया पहुंच गई हैं, जहां कौमी टीकाकारी मुहिम के लिए तिब्बी सप्लीमेंट महकमा को तकसीम की गई है। बयान में कहा गया है कि टीकाकारी मुहिम के तहत खसरे को फैलने से रोकने के लिए 9 महीने से 6 साल तक के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। यूनिसेफ ने बयान में कहा कि वो यकीन करने के लिए पुरअज़्म है कि लीबिया में हर बच्चे के पास जिंदगी बचाने वाले टीकों की पहुंच हो। यूनिसेफ मुल्क भर में बच्चों के सेहत और तंदुरुस्ती में तब्दीली के लिए काम जारी रखेगा।
अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने शाम के सदर बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ पाबंदियों को बरकरार रखते हुए वहां के लिए ऐलान करदा कौमी इमरजेंसी में 1 साल मजीद इजाफा कर दिया है। व्हाइट हाउस ने प्रेस रिलीज जारी करके ये इत्तला दी। बाइडेन ने पीर को जारी रिलीज में कहा कि इस साल नेशनल इमरजेंसी एक्ट के सेक्शन 202 के मुताबिक मैं शाम की हुकूमत के हवाले से ऐलान करदा कौमी इमरजेंसी को 1 साल के लिए जारी रख रहा हूं। बाइडेन ने शाम के अरब लीग में वापस आने के चंद दिनों बाद पर इस अमरीकी कौमी इमरजेंसी में इजाफा कर दिया है। अरब लीग के मुमालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इतवार को ऐलान किया कि शाम तंजीम में वापस आ जाएगा। शाम की रुकनियत 2011 में मुअत्तल कर दी गई थी। वाज़ेह है कि मुल्क में जंग छिड़ने के बाद 22 मुमालिक की अरब लीग ने 2011 में शाम की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। कई रुकने मुमालिक ने असद की पॉलिसियों के खिलाफ शाम से अपने सफीरों को वापस बुला लिया और इनकी हुकूमत पर मुल्क में मुजाहिरीन के खिलाफ लगाम लगाने का इल्जाम लगाया। हाल ही में इनमें से कुछ मुमालिक ने शाम के साथ फिर से राब्ता कायम करने और अपने मुतालिका सिफारत खाने फिर से खोलने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के मरकजी कंपाउंड में हफ्ते की आखिरी में लूटमार की सख्त मजम्मत की है। गुटेरेस के नायब तर्जुमान फरहान हक ने एक बयान में कहा कि सेक्रेटरी जनरल ने हॉस्पिटल समेत इंसानी हमदर्दी के कारकुनों और सहूलियात की हिफाजत और एहतराम करने के लिए पार्टियों की जरूरत का अदा किया है। उन्होंने कहा कि जिंदगियां बचाने के लिए शहरियों और सोल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाना चाहिए। हक के बयान में कहा गया है कि WFP कंपाउंड की लूट मार सूडान में 4 हफ्तों से जारी बहरान के दरमियान इंसानी सहूलियात की ताज़ा तरीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि अगर सभी नहीं तो ज्यादातर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंसियां और इसके इंसानी हमदर्दी के शिरकतदार बड़े पैमाने पर लूट मार से मुतासिर हुए हैं। गजा पट्टी पर इसराइली हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है, जबकि 20 दीगर जख्मी हो गए हैं। ये इत्तला फलस्तीनी वजारत सेहत ने दी है। वजारत ने कहा कि गजा पट्टी पर इसराइली हमलों में मरने वालों की तादाद 12 और जख्मियों की तादाद 20 हो गई है। क़ब्ल अज़ी वजारत ने कहा था कि इसराइल गोलाबारी में 9 अफराद हलाक हुए हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR रियासत की आवाम को दरकार बुनियादी सहूलियात की फराहमी की जद्दोजहद कर रहे हैं। बेगमपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर KTR का खिताब। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने साल अव्वल और दुवम के किए नताइज जारी। साल अव्वल का नतीजा 62% और साल दुवम का 67% रहा। चीफ सेक्रेटरी और DGP की पसमानदा तबकात की कौमी कमीशन के सदर नशीन से मुलाकात। पसमानदा और कमजोर तबकात की फलाह स्कीमात पर अमलवारी की तफसीलात से करवाया वाकिफ। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट स्पिलवे की मरम्मत का काम जारी। तवील अरसे के बाद 20 करोड़ की लागत से मरम्मती काम का किया आगाज। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। आदिलाबाद में दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज। मध्य प्रदेश के खरगोन में बस का हादसा, 22 अफराद हलाक, 30 दीगर जख्मी। सदर जमहूरिया और नायब सदर ने बस हादसे पर किया गम का इजहार। तीन सुरक्षा स्कीमें जो आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन का बयान। और शाम में कौमी इमरजेंसी में मजीद 1 साल का किया गया इजाफा। अमरीकी सदर जो बाइडेन का ऐलान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।